प्रश्न संख्या 1, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? ए. अनुच्छेद 371, बी. अनुच्छेद 370, सी. अनुच्छेद 356 या डी. अनुच्छेद 368। इसका सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 370। प्रश्न संख्या 2, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. तेलंगाना या डी. आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी. आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 3, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर एस.पी. मुखर्जी, बी. जी.वी. मावलंकर, सी. मीरा कुमार या डी. एन. संजीव रेड्डी। तो इसका सही उत्तर है बी. जी.वी. मावलंकर। प्रश्न संख्या 4, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? ए. 76वां, बी. 42वां, सी. 86वां या डी. 44वां। तो इसका सही उत्तर है बी. 42वां। प्रश्न संख्या 5, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए. 35 वर्ष, बी. 30 वर्ष, सी. 21 वर्ष या डी. 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है डी. 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 6, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ए. वित्त मंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. लोकसभा अध्यक्ष या डी. प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है सी. लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 7, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ए. 2, बी. 3, सी. 4 या डी. 1। तो इसका सही उत्तर है बी. 3। प्रश्न संख्या 8, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? ए. 6 माह, बी. 9 माह, सी. 3 माह या डी. 5 माह। तो इसका सही उत्तर है ए. 6 माह। प्रश्न संख्या 9, संसद बनती है लोकसभा से, बी. राष्ट्रपति से, सी. राज्यसभा से या डी. उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 10, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. उपराष्ट्रपति या डी. लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है सी. उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 11, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ए. 15, बी. 10, सी. 12 या डी. 20। तो इसका सही उत्तर है सी. 12। प्रश्न संख्या 12, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? एक. काम चलाऊ सरकार द्वारा, बी. राज्य के राज्यपाल द्वारा, सी. राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा, डी.
प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बी, लोकसभा के अध्यक्ष को, सी, प्रधानमंत्री को, या डी, उपराष्ट्रपति को। तो इसका सही उत्तर है डी, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी, लोकसभा अध्यक्ष, सी, प्रधानमंत्री, या डी, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही उत्तर है डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न संख्या 16, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? ए, 40 वर्ष, बी, 35 वर्ष, सी, 21 वर्ष, या डी, 45 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी, 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 17, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए, विश्वेश्वरैया समिति, बी, बलवंत राय मेहता समिति, सी, सिंघवी समिति, या डी, अशोक मेहता समिति। तो इसका सही उत्तर है ए, विश्वेश्वरैया समिति। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ए, अनुच्छेद 48, बी, अनुच्छेद 32, सी, अनुच्छेद 40, या डी, अनुच्छेद 78। इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 40। प्रश्न संख्या 19, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? ए, कार्यपालिका, बी, प्रेस तथा समाचार पत्र, सी, न्यायपालिका, या डी, संसद। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रेस तथा समाचार पत्र। प्रश्न संख्या 20, अस्पृश्यता का अंत संविधान किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ए, 24, बी, 19 ए, सी, 17, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, 70। प्रश्न संख्या 21, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी, महात्मा गांधी, सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, 11 दिसंबर 1946 को
किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ए. के एस मुंशी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डी. जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. पुरुषोत्तम दास टंडन, बी. डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी. जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है बी. डॉक्टर बी आर अंबेडकर। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ए. 26 जनवरी 1949 को, बी. 26 नवंबर 1950 को, सी. 26 नवंबर 1949 को या डी. 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही उत्तर है सी. 26 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ए. 26 जनवरी 1949 को, बी. 31 दिसंबर 1949 को, सी. 26 जनवरी 1950 को या डी. 26 नवंबर 1949 को। इसका सही उत्तर है सी. 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए. सर बी एन राव, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. श्री के एम मुंशी, डी. डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर है ए. सर बी एन राव। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए. महासंघ, बी. राज्यों का संघ, सी. परिसंघ या डी. परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ। तो इसका सही उत्तर है बी. राज्यों के संघ। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ए. दक्षिण अफ्रीका, बी. ब्रिटेन, सी. भारत या डी. कनाडा। तो इसका सही उत्तर है सी. भारत। अगला प्रश्न, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? ए. फ्रांस, बी. ब्रिटेन, सी. स्विट्जरलैंड या डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ए. फ्रांस। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. आयरलैंड, सी. अमेरिका या डी. कनाडा। तो इसका सही उत्तर है बी. आयरलैंड। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ए. 44वां संशोधन 1978, बी. 52वां संशोधन 1985, सी. 7वां संशोधन 1956, डी. 42वां संशोधन
1976। तो इसका सही उत्तर है डी 42वां संशोधन 1976। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ए सोवियत संघ, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी यूके। तो इसका सही उत्तर है सी अमेरिकी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? ए अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, बी ना ही कठोर ना ही लचीला, सी लचीला, या डी कठोर। इसका सही उत्तर है ए अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, या डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? ए 1991 में, बी 1949 में, सी 1947 में, या डी 1950 में। तो इसका सही उत्तर है डी 1950 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ए समानता का अधिकार, बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, या डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ए 44वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में, बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, सी 7वां संशोधन अधिनियम 1956, डी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका सही उत्तर है डी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, या डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही उत्तर है सी संपत्ति का अधिकार। प्रश्न, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी कनाडा, या डी यूएस। तो इसका सही उत्तर है डी यूएसए। ये प्रश्न आप लोगों के लिए, देश के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ था? ए 1 अक्टूबर 2014, बी 2 जून 2014, सी 2 जुलाई 2014, या डी 1 अगस्त 2014। इसका उत्तर आप
मेरे कमेंट बॉक्स में दे दे सकते हैं। थैंक यू।